हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। आई होप स्टूडेंट्स आपने चैप्टर समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी सारे सिलेबस जो है आपको समझाया हुआ है, सारी बुक समझाई हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की भी आपको वहाँ पे सीरीज़ मिल जाएगी, सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ये लेसन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो वो बताना है और फॉल्स है तो बताना है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी स्टेटमेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए वन सेल बॉडी। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके पास वन सेल होता है, एक सेल से उसने अपना सारा काम कर लेना होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में को फंक्शन करने के लिए अपनी बॉडी में बहुत सारे सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनका सारा सिस्टम अलग अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम होते हैं। और यूनिसेलुलर में एक ही सेल से उन्होंने सारे फंक्शन अपने करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए वन सेल। तो हमें पता है यस, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो राइट क्या है, ये ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, मसल सेल आर ब्रांच्ड। ये भी क्या है, ट्रू। जो मसल सेल होती है वो क्या होती है, ब्रांच होती है, ब्रांच्ड होती है, मतलब उनकी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट सी, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्म इज एन ऑर्गन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या ऑर्गन है? नो, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। अगर जैसे कि एक मकान है ना, वो किससे बनता है, एक ईंट से बनता है ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। एक एक सेल कंप्लीट होके हमारी पूरी बॉडी में टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि एक मकान के लिए सबसे पहले कौन सी नींव होती है, ईंट होती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सेल। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा हैज़ ए इरेगुलर शेप। तो ये क्या है, ट्रू। अमीबा की शेप जो होती है वो इरेगुलर ही होती है, वो कैसे भी शेप बना लेता है। ठीक है, ऐसी शेप बना लेता है, ऐसी शेप बना लेता है, मतलब उसकी मर्जी है, जैसी मर्जी वो शेप अपनी बना लेता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको स्केच बनाना है ह्यूमन नर्व सेल और व्हाट फंक्शन ऑफ टू द नर्व सेल परफॉर्म, और नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है ये बताना है। तो कुछ स्केच इस तरीके से है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल होते हैं। इसके बारे में डिटेल आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। अब फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर द मैसेज। इट हेल्प टू कंट्रोल and coordinate the working of different part of the body। इसका एक फंक्शन है कि नर्व सेल रिसीव करती है मैसेज को और आगे ट्रांसफ़र करती है, और हमारी बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है वो भी कौन करता है, नर्व सेल ही करती है। अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो ना और आपकी बॉडी उस टच को अनुभव कर रही है, तो वो किससे, नर्व सेल की वजह से। आप कुछ देख रहे हो और आपका ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि आप वो चीज़ देख रहे हो, तो वो भी कौन कर रहा है, नर्व सेल कर रही है। ठीक है, हर जगह अलग अलग नर्व सेल है। इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी में क्या है, नर्व सेल है, जो कि हमारी बॉडी को क्या कर रही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट द फॉलोइंग। एक साइटोप्लाज्म और सेकंड है आपका न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल का न्यूक्लियस। तो फर्स्ट देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा अगर सेल का, तो वहाँ पर आपने ये देखा होगा। ठीक है, इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। ये बेसिक एलिमेंट्स से बना होता है, CHON। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा।
ऑफ द सेल आर द प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी को मान लो सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी में हाथ पैर आँख नाक है ना, तो वो हमारे ऑर्गेनेल्स है। इसी तरीके से ये सेल के ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है इसका, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल में सबसे मेन क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। और ये कहाँ होता है? बिल्कुल सेंटर में। कैसे? जैसे कि ये अगर सेल है तो इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और इट इज़ द सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब देखो क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर जो जेली लाइक होता है वो क्या होता है? जेली भरी होती है, वो क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेल है ना, ये सेल में आपको कलर चेंज करके बताती हूँ मैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर वो क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है और न्यूक्लियस को जो है अलग करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर होती है एक मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये इस जो है न्यूक्लियस को और इस साइटोप्लाज्म को दोनों को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स। कौन से पार्ट में सेल कंटेन होता है? कौन सा ऑर्गेनेल होते हैं? जो ऑर्गेनेल हमने माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पढ़ा था ना, वो होते कहाँ हैं? जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको मेक स्केच ऑफ द एनिमल और प्लांट सेल बनाना है और उनके बीच में डिफरेंस, 3 डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप अच्छे से जरूर इसको ड्रॉ जरूर करना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये वैक्यूल है इसका, यहाँ पर वैक्यूल छोटा होता है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। आप इनके अलग अलग डायग्राम बनाना, ठीक है, प्लांट सेल का अलग बनाना, एनिमल सेल का अलग बनाना और सबकी लेवलिंग अलग करना। इसी तरीके से यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे इसके डिफरेंस। फर्स्ट, प्लांट सेल, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ए सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसकी आउटर में जो कवर होती है ना, वो क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है, और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, पता होना चाहिए। और एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एनिमल सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होती है जिसके कारण प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, एक तरीके से, तो वो क्या होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। लार्ज वैक्यूल, अभी डायग्राम में हमने देखा था ना, यहाँ पर वैक्यूल, ये देखो यहाँ पर डायग्राम में है ना ये वैक्यूल इतना बड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्लांट सेल में जो है लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में जो है होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है, और होता है तो क्या होता है? छोटा होता है। तो नो या तो नहीं, या वेरी स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसलिए 4 पॉइंट है कि आप अगर एक आध भूल जाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। इट लैक्स सेंट्रोसोम एंड द लाइसोसोम। इसमें सेंट्रोसोम और लाइसोसोम क्या होते हैं? कम होते हैं, और इनके सेंट्रोसोम लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनके ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बताना है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों होते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल पॉसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, इनके क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में लेग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। यूकैरियोटिक जो थोड़े से जो एनिमल्स ना, उनकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मीन्स कॉम्प्लेक्स होती है,
वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनमें क्या उनके सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, समझ आ गया दोनों में अंतर आपको। सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके न्यूक्लियस जो होता है सेल में उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ये हायर प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ हो जाता है, ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन ए सेल। सेल में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, स्टेट देयर फंक्शन, और उसके फंक्शन बताना है। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस कहाँ होता है सेल में। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज टू कैरी जीन ऑन देम एंड टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें इनका फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का, ये इनके पास जीन होता है और वो जीन को कैरी करते हैं और वहाँ पर किसको ट्रांसफर करते हैं, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को वो क्रोमोसोम जो है ट्रांसफर करते हैं। तभी तो आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो ना थोड़े थोड़े, क्योंकि उनके क्रोमोसोम जो है आपके पास आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। जस्ट अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, सेल। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। डिफरेंट सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। सिमिलरली ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म बॉडी एंड thus they are termed as the basic structure unit of the every living organism। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था मैंने कहा था सबसे पहले क्या होता है, सेल। ठीक है, अब सेल आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बना दिया, टिश्यू। टिश्यू आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के आगे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसको बनाते हैं, पूरी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, इसलिए स्टार्ट आपका कहाँ से हुआ था, आपका स्टार्ट हुआ था किससे, यहाँ से, किससे, सेल से। ठीक है, तो हमारे अगर पूरी बॉडी का हम स्ट्रक्चर देखें तो वो सबसे मेन क्या है, सेल। सेल से शुरू हुआ और सेल से पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल में क्यों पाया जाता है, आपको पता है प्लांट ग्रीन कलर का होता है ना, कई प्लांट्स होते कई नहीं होते पर ऑलमोस्ट ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस एंड कॉल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिड रिक्वायर होता है किसके लिए, फूड बनाने के लिए प्लांट्स को, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड दस दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो कि किस में होता है, सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं फिनिश। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।